हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो आज हम लोग देखिए पार्टनरशिप का पार्ट 1 करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक की बात कर लेता हूँ कि बेसिक के लिए आपको क्या पता होना चाहिए इसमें। तो देखिए बेसिक में मैं क्या बताता हूँ कि देखिए अगर आपके पास 2 पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, ठीक है। जो बिगनर्स हैं उनको काफ़ी समझ में आएगा, जिनको आता है वो केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस जो भी मैं बता रहा हूँ इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी आपके पास 2 बंदे हैं, जिनमें देखिए ए ने अगर मान लीजिए 10 रुपये इन्वेस्ट किया और बी ने मान लेता हूँ 15 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। उसके बाद देखिए टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो मान लेता हूँ कि इसने 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, इसने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का क्या रेशियो देखिए आ रहा है, ये 20 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। तो जो 20 रेशियो 45 आ रहा है ना, ये है आपका प्रॉफिट रेशियो। क्या है आपका प्रॉफिट रेशियो। केवल आपको 3 चीज़ें समझनी है इसमें, 3 टर्म आपको समझने हैं। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट। तो अगर मैं ए और बी को कंसीडर कर रहा हूँ तो 10 गुणे 2 तो 20 आ रहा है, 15 गुणे 3 45 और 20 और इंटू रेशियो 45 जो एक तरीके से आपका आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, प्रॉफिट रेशियो आ रहा है, ठीक है। इतना आपको समझना है केवल इसमें। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा हम लोग को क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चंस को लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बिगन अ बिजनेस विद 85,000। इसका मतलब आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है, कितना दिया है आपको 85,000, ठीक है। अपॉन, क्योंकि बी का नीचे लिखेंगे हम लोग, बी कितना दे रहा है देखिए 42,500 रुपये, ठीक है। एक इंटू, अब ले कह रहा है कि फॉर हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन, मतलब बी का समय पूछ रहा है आपसे, मतलब बी का आपको टाइम नहीं पता है तो आपको एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर दिया मैंने। ऊपर आपसे क्या अगली लाइन में क्या बोल रहा है कि इफ़ द प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब है 1 साल की बात कर रहा है केवल। यहाँ पे 12 महीने लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे बी का टाइम नहीं दिया गया इसलिए मैंने एक्स माना और मुझे ए के बारे में कुछ बोला नहीं गया था, पर ईयर की बात करी थी तो मैंने वहाँ पे क्या किया 12 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं कि ईयर आर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब क्या है एक तरीके से प्रॉफिट का रेशियो आपको क्या दिया गया 3:1। इसका मतलब है कि हम लोगों को पता है कि 3 जो प्रॉफिट आया वो ए का आया और 1 जो प्रॉफिट आया वो बी का आया। इसको हम लोगों को बस अब सिंप्लीफाई करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 पना 85, 17 यहाँ पे 50 आ जाएगा देखिए, और 25 का 2 बार जाएगा, 25 दूनी 50, 3 का 4 बार जा रहा है और 4 दूनी 8। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8 मंथ, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा टाइम आंसर क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे देखिए आपको जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, तो लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है। और अगर आपको अच्छे लगा वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और एक तरीके से वीडियो को और लाइक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ए कंट्रीब्यूट्स 1/4 ऑफ द कैपिटल। इसका मतलब है कि अगर 1/4 कैपिटल को ए ने इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब है बाकी की 3/4 किसने किया होगा, बी ने किया होगा, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि ए ने 15 महीने के लिए किया तो 15 महीने। बी का देखिए आपको टाइम पूछा गया है तो बी का फिर मुझे एक्स मानना पड़ेगा। और अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट रेशियो आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया है, 2/3 डायरेक्टली नहीं दिया गया है। आपसे क्या बोल रहा है कि बी रिसीव्ड 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। इसका मतलब है कि टोटल प्रॉफिट 3 है तो उसमें से देखिए बी को कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 2/3 का मतलब, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल प्रॉफिट 3 है तो उसमें से 2 क्या मिल रहा है, बी को मिल रहा है। और बी कहाँ पर है, नीचे है। अगर 3 में से 2 बी को मिल रहा है, इसका मतलब 1 किसको मिल रहा होगा, ए को मिल रहा होगा। तो 1/2 आपका प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 का 5 बार, 3 5 15 और 5 दूनी 10। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 10 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस जॉइंटली, ए इन्वेस्टमेंट वाज थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। इसका मतलब है कि ए ने अगर 3 इन्वेस्ट किया है तो बी ने कितना, 1 इन्वेस्ट किया है, क्योंकि थ्राइस ऑफ बी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द पीरियड ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट वॉज 2 टाइम्स, अब टाइम की बात कर रहा है, 2 टाइम्स द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। इसका मतलब है कि अगर बी ने 1 के लिए 1 टाइम के लिए किया है तो इसने 2 के लिए किया है, ट्वाइस किया है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलता है, आपको मिल रहा है 6:1 और यही आपका प्रॉफिट रेशियो होता है। क्या बोल रहा है कि बी रिसीव्ड 4,000 एज प्रॉफिट, मतलब एक की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 4,000 रुपये दी गई है। तो आपको टोटल की पूछी ना, दैट टोटल प्रॉफिट इज, तो टोटल प्रॉफिट कितना है 7, 1 बराबर 4 तो 7 बराबर 28,000, 7 चौको 28,000 रुपये
जो कि आपका बी ऑप्शन है राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक बार खुद से ट्राई करिए आप लोग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, सिमरन ने कोई सॉफ्टवेयर बिजनेस को स्टार्ट किया 50,000 रुपीज़ से। तो 50,000 तुरंत लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि ये हमारा क्या इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आफ्टर 6 मंथ, मतलब जितना टाइम के लिए इसने किया है उसके 6 महीने कम के लिए इन्होंने किया है। ठीक है, नंदा ज्वाइन हर विद अ कैपिटल ऑफ 80,000, तो 80,000 लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर 3 ईयर्स दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, आफ्टर 3 ईयर्स ना, इसका मतलब अगर इसने पूरे 3 साल काम किया तो इसने केवल 2.5 साल काम किया होगा, क्योंकि उसने 6 महीने बाद ज्वाइन किया है। ठीक है, नंदा ने 6 महीने बाद ज्वाइन किया है। तो अब देखिए इसका आपको क्या निकालना है, रेशियो निकाल लेना है। क्या रेशियो देखिए आएगा, देखिए 4 जीरो से 4 जीरो साफ साफ कैंसिल आउट हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से पॉइंट हटा के 0 लगा दूँ तो देखिए 5 से ये 5 बार जा रहा है और ये 6 बार जा रहा है। अब 6 बचा और 8 बचा, इसका मतलब है कि 3:4 जो है वो आपका क्या आ गया, प्रॉफिट रेशियो आ गया। अब आपसे क्या करेंगे, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, ये टोटल प्रॉफिट कितना है आपको, 7 की वैल्यू आपको क्या गिवन है, एक तरीके से 24,500। ठीक है, टोटल प्रॉफिट दिया, टोटल प्रॉफिट कितना है आपका, 3 4 मिला के 7। क्या पूछा है, सिमरन का शेयर, सिमरन कौन है, 3 वाला सिमरन है, ये कौन है, ये नंदा है। दोनों पूछ सकता है आपसे, तो अभी आपसे सिमरन पूछा गया है, तो 7 की वैल्यू ये, तो 7 × 21 7 पना 35, 3500 आ गया। और अगर मैं 3 की वैल्यू की बात करूँ तो आपका आ जाएगा 10,500। ठीक है, 3 का अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ABC enter into a partnership. They invest 40,000, 80,000 and 1,20,000 respectively. At the end of the first year, B withdraws। हाँ देखिए अब निकालने वाला, ये भी देखिए एक प्रोसेस होता है सवाल का। ठीक है, कैसे करना है आपको टैकल इसको, तो आपने देखिए इसके क्या करता हूँ ना, मैं स्टार्टिंग से ही देखिए सब में आपको 4 4 जीरो दिख रहे हैं, तो मैं 4 जीरो हटा देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपकी जो एक तरीके से कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो जाएगी। तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि आपकी कैलकुलेशन कैसे ईजी होती है। अब आप मान के चलिए कि आपका इन्वेस्टमेंट है 4 8 12। ठीक है, और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, बट ज़्यादा मैं आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता है फिर। तो 4 8 12 आपका जीरो आपने हटा लिया, 4 इसका इन्वेस्टमेंट, 8 इसका, 12 इसका। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बी विड्रॉज रेट। अब देखिए सब आपको सब में से 4 4 जीरो हटाने हैं। ठीक है, 4 आपने यहाँ से हटा दिया, 4 यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, इसका मतलब ए ने तो पूरे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि 3 साल की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब है ए ने पूरे 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो 4 × 3 हो गया। ठीक है, नॉर्मल सा है। उसके बाद 1 साल के बाद बी ने क्या किया, 40,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, तो 8 रुपये जो थे, ये 8 रुपये थे, ये उसने 1 साल के लिए पूरा इन्वेस्ट किया। उसके बाद उस 8 में से 4 रुपये को निकाल लिया, तो कितना बचा, केवल 4 रुपये। ठीक है, जो कि बाकी के बचे हुए 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। सबसे पहले उसने क्या किया, 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया 8 रुपये को, तो 8 × 1 कर दिया मैंने। उसके बाद 8 में से 4,000, मतलब 4 एक तरीके से 40,000 निकाले, बट मैंने 4 जीरो हटा दिए, तो वो 4 रुपये बचा। 8 में से 4 रुपये निकाल लिए, तो केवल बचे 4 रुपये, जो कि 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। उसके बाद फिर आप रेशियो लगा दोगे। अब क्या आप सी की बात करेगा, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर सी विड्रॉज रेट 80,000। इसका मतलब है 12 रुपये जो थे सी ने वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए। उसके बाद इसमें से क्या किया उसने, 80,000 मतलब 8 रुपये निकाल लिए, तो 4 बचा होगा, जो कि केवल 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया होगा। इतना आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 4 ताई देखिए 12 मिल रहा है, 8 और 8 कितना 16 मिल रहा है, 12 दूनी 24, 4 28 मिल रहा है। 4 से काट देंगे तो 4 ताई 12, 4 चौको 16 और 4 सत्ते 28। ठीक है, तो 3 4 7 जो है ये प्रॉफिट रेशियो आया। तो उम्मीद करता हूँ जिनको समझ में नहीं आया हो वो एक बार फिर से इस वीडियो को देखें, उनको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एंड वाई इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, दे अर्न सम प्रॉफिट विच दे डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:3। इफ एक्स इन्वेस्टेड एट 40,000 द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई वी। अब देखिए इसमें आपको समय दिया नहीं गया, आपको केवल इसमें प्रॉफिट रेशियो दिया, तो मैं लिख लेता हूँ प्रॉफिट रेशियो क्या है, 2/3। अब देखिए मैं मान लेता हूँ कि जो हमारा समय है वो बराबर रहा होगा, क्योंकि दिया नहीं गया तो मुझे मानना पड़ेगा। तो वो क्या रहा होगा, 1 1 रहा होगा। मैंने बताया था ना
कि इन्वेस्टमेंट, तो मान लीजिए एक्स ने कुछ एक्स रुपये इन्वेस्ट किए और वाई ने वाई रुपये इन्वेस्ट किए, दोनों ने इक्वल समय इक्वल टाइम के लिए किए होंगे, तभी यहाँ पर समय आपको दिया नहीं गया और आपको रेशियो क्या दिया है 2:3। तो ये हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि अगर आपको टाइम गिवन नहीं है, टाइम इक्वल है, अगर आपका गिवन नहीं है मतलब टाइम इक्वल है, आपका टाइम अगर आपका इक्वल है तो जो आपका प्रॉफिट रेशियो होगा, जो आपका प्रॉफिट रेशियो होगा वही आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो भी हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने करके भी दिखा दिया। अगर मैं ये बात डायरेक्टली बोलता तो आपको समझ में नहीं आती, बट मैंने आपको यहाँ करके भी दिखाया, क्योंकि मैं तब से आपको समझा रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ कि एक्स अपॉन वाई जो इन्वेस्टमेंट था वो आपका प्रॉफिट के रेशियो में आ रहा है। कब? जब आपका टाइम मतलब इक्वल हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए एक्स का जो है इन्वेस्टमेंट दिया है, तो 2 की वैल्यू आपको दी है 40,000 रुपये, तो यहाँ से 3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 60,000 रुपये। ठीक है, 60,000 रुपये इज़ अ राइट आंसर, 60,000 इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रीना एंड शालू आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। तो वो हर लाइन में बोलता है क्वेश्चन में, क्योंकि पार्टनरशिप का क्वेश्चन ही है तो इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप की बात करेगा। रीना इन्वेस्ट रेट्स 35,000 फॉर 8 मंथ्स एंड सालू इन्वेस्ट रेट 42,000 फॉर 10 मंथ्स आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ दिस एंड रीना शेयर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा मैं हमेशा से बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे 3 जीरो हटा लेने हैं, तो 35 वो कट भी जाएंगे, इंटू 8 अपॉन 42 इंटू 10। ठीक है, इसका रेशो निकाल लेते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 छंग 42, तो ये आ गया आपका, और ये 2 से 4 बार जा रहा है, तो 2/3 आपका मुझे आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना है, ये आपका रेशियो आ गया प्रॉफिट का, तो 2 और 3 5, 5 आपका क्या है टोटल एक तरीके से प्रॉफिट है, जो कि आपको गिवन है 31,570। इसका देखिए जो पार्ट 2 आएगा उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे जो मेंस में आते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, पार्ट 1 में सिंपल क्वेश्चन आते हैं और पार्ट 2 में थोड़े से टफ क्वेश्चन आते हैं। तो 5 का 30, 5 से 15, 5 एकम 5, 5 को 20। तो ये आ गया आपका, आपसे पूछा है रीना का शेयर, रीना पहले थी, इसका मतलब 2 जो है रीना का शेयर है, तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तई 6 और 2 छंग 12, तो 12,628। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। टोटल मैंने 8 क्वेश्चंस लिए थे, क्योंकि देखिए प्री में क्वेश्चन जो आते हैं वो लगभग इसी लेवल के आते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चंस को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। और मेंस में मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि ए एंड बी बिगिन बिजनेस विद रेट्स 3,000 एंड 4,000 आफ्टर 8 मंथ ए विड्रॉल। तो ये भी देखिए कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया था कि विड्रॉ करने वाले या रुपए ज़्यादा बढ़ाने वाले, तो ये इस टाइप का कुछ अलग क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें आपको एक एक स्टेप करके करना है। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं करना है। 3,000 एंड 4,000 ए और बी ने स्टार्टिंग में एक तरीके से इन्वेस्ट किया, लेकिन 8 महीने के बाद ए ने क्या किया, 1,000 रुपये निकाल लिया और बी ने क्या किया, 1,000 रुपये बढ़ा दिया, क्योंकि एडवांस लिखा है इसका मतलब बढ़ा दिया। तो प्रॉफिट आपको लास्ट में दिया गया, तो एक आपसे शेयर पूछा गया। तो देखिए 3,000 रुपये जो स्टार्टिंग में उसने लगाए थे वो 8 महीने तक लगाए केवल। ठीक है, पूरे साल की बात करी है, लेकिन 8 महीने तक उसने 3,000 रुपये इन्वेस्ट किए। उसके बाद प्लस का साइन लगाते हैं हम लोग। उसके बाद ए ने क्या किया, 1,000 रुपये निकाल लिए। इसका मतलब अब कितने बचे, 2,000 रुपये, क्योंकि टोटल 3,000 थे, 1,000 निकाल लिया तो 2,000 बचे, जो कि उसने 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किए होंगे। ठीक है, बाकी के बचे 4 महीने के लिए, 8 4 12, पूरा 1 साल हो गया। रेशो के बाद वाला देखिए मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ कि 4,000 रुपये जो बी ने इन्वेस्ट किए वो भी 8 महीने के लिए किए होंगे, लेकिन 8 महीने के बाद उसने क्या किया, 4,000 में 1,000 रुपये बढ़ा दिया, तो अब कितना हो गया, 5,000 रुपये, जो कि उसने बचे हुए 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मैं 1,000 अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 0 से 0, 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए आपकी क्या बन गया इक्वेशन, 8 24 प्लस ये बन गया 4 दूनी 8, बाकी के रेशियो के आगे क्या लिखेंगे आप लोग, 8 चौक 32 प्लस 5 चौको 20। ठीक है, तो 24 और 8 32 आपको दिख रहा है, और आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 32 और 42 52। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, 4 तई 12, इसका मतलब 8:13 जो है वो आपका प्रॉफिट रेशियो है। ठीक है, अब देखिए आपको टोटल क्या दिया गया है, आपको टोटल प्रॉफिट दिया गया है, तो अगर आप 13 और 8 को ऐड कर दें तो आपको 21 मिल रहा है। ठीक है, 21 की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 630। ठीक है, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी।
ठीक है। अब देखिए आपसे किसका शेयर पूछा गया है, ए का शेयर पूछा गया है। ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर है 8, तो अगर 1 की वैल्यू 30 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240, ठीक है 240 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर काफ़ी अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।